बुलबुल फिल्म में इस फिल्म को जो निर्माता है वो अनुष्का शर्मा है। इस फिल्म में जो राधा कृष्ण के बारे में अश्लील टिप्पणी की गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही गलत है। अनुष्का शर्मा खुद प्यार के बारे में इतनी सारी बातें करती हैं। वो खुद विराट कोहली से उन्होंने लव मैरिज कर रखी है, उसके बाद भी वो राधा और कृष्ण को लेके, उनकी चीज़ों को लेके जिस तरीके से उन्होंने मूवी बनाई और उसमें प्रोड्यूसर अपना काम करा है, बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का काम किसी भी सनातन धर्मी को नहीं करना चाहिए। और आप खुद एक लव मैरिज करे बैठी हैं, उसके बाद आप कैसे कृष्ण और राधा को गलत साबित कर सकती हैं? आपको तो तुरंत ही उस चीज़ का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं करा। ये बहुत ही गलत था। आप कहना चाहती हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम सच्चा है, हैं? और उस प्रेम का इन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से अश्लील शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, राधा कृष्ण के प्रेम की तुलना तो कोई नहीं कर सकता है। जो प्रेम उनका था आज तो किसी का भी नहीं है, लेकिन आप उनके नाम को लेके पात्रों को बनाते हैं और उसके बाद आप उनके नामों को और उनके प्यार को लेके गलत बता देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। संत समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संत समाज से यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं, हमारे भगवान को गलत बताते हैं, आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अनुमोदन पत्र दीजिए, राज्यपाल को दीजिए, प्रधानमंत्री को दीजिए, कोर्ट में अपील करिए, उनको ब्रज में ना आने की अनुमति दीजिए और उनके लिए प्रेयर करिए कि कम से कम उनके पास इतनी बुद्धि आए कि वो राधा कृष्ण को समझ पाएँ, राधा कृष्ण की कृपा को समझ पाएँ और उनके एक भक्त बनने की कोशिश कर पाएँ। सनातन धर्म में इस तरह की जो अश्लील टिप्पणी अनुष्का शर्मा ने की है, क्या आप चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में की जाए। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितना हो सके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें। एक मुद्दा श्री जी आपसे और बात करना चाहूँगा। एक हमारे प्रसिद्ध कथा वाचक जो हैं मुरारी बापू जी हैं, 30 सितंबर 2017 को उन्होंने कथा कही थी जो अभी लॉकडाउन में दोबारा उसका पुनः प्रसारण हुआ है। उसमें उन्होंने जो कृष्ण जी के बारे में और बलराम जी के बारे में और कृष्ण जी के पुत्रों के बारे में कहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो इतने बड़े संत होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से कृष्ण जी, बलराम जी और उनके पुत्रों को बोला, बहुत ही गलत था, अशोभनीय था। उन्होंने तो अनुष्का शर्मा से भी ज़्यादा गलत कार्य कर दिया, क्योंकि वो एक संत हैं। एक संत होकर भगवान के लिए ऐसे गलत चीज़ों को बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत है। मुरारी बापू को संत समाज से क्या बाहर करना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। जो अपने ही आराध्य की प्रार्थना को नहीं समझ सकता, आराध्य को नहीं समझ सकता है, वो संत कहला ही नहीं सकता है। उनको तो सबसे पहले संत समाज से अलग कर देना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान राम और कृष्ण सब एक ही हैं और आप राम कथा कहते हैं। राम कथा कहते हुए आपने जो टिप्पणी की है, ये क्या आपकी निगाह में एक अपराध है? राम और कृष्ण कभी भी अलग नहीं है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है, दोनों एक ही हैं। तो अगर आप राम कथा कर रहे हैं तो आपको कृष्ण का भी आदर करना, और अगर आप कृष्ण कथा कर रहे हैं तो आपको राम का भी आदर करना। दोनों अलग हो ही नहीं सकते। इसलिए जो उन्होंने बोला वो गलत था और वो अपने आप को इस मामले में कभी भी सही साबित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो माफ़ी मांगी, क्या उस माफ़ी से आप सहमत है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान को गलत कह के एक संत होने के बाद आप माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपने गलत करा है तो आप अगली बार से कथा करना बंद कर दीजिए, धाम में जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप भगवान को नहीं जान सकते, भगवान के बारे में बात सही से नहीं कर सकते, तो आपको उनके बारे में बोलने का भी कोई हक नहीं है।